हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस या फिर हेमेटोपोइसिस। मतलब इसको हीमोपोइसिस भी बोलते हैं और हेमेटोपोइसिस भी बोलते हैं। तो मेन जो हमारा चैप्टर 5 है वो डिपेंड करता है हेमेटोपोइसिस पे। मतलब टॉपिक जो हेडिंग मेन टाइटल जो दिया हुआ है चैप्टर का वो हेमेटोपोइसिस है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। लेकिन हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था क्या, कंपोनेंट ऑफ ब्लड्स, कितने टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब कुछ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि हेमेटोपोइसिस होता कैसे है, क्या क्या स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, उन सभी चीजों को इस पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इससे पहले के चैप्टर्स आप लोगों ने स्टडी नहीं किए हैं तो जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के नाम से आप लोगों को मिल जाएगी, वहां पे जाके आप स्टडी कर सकते हैं। और कटारिया फार्मेसी ऐप आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर पे और ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे अफोर्डेबल प्राइस में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए हम हीमोपोइसिस को स्टडी करते हैं। हीमोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस डेफिनेशन कल के ही लेक्चर में जो चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हीमोपोइसिस हेमेटोपोइसिस हम स्टडी कर चुके हैं। फिर भी हम यहाँ पे दोबारा से इसको देखेंगे। हीमोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम स्टेम सेल्स। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस की। अगर हेमेटोपोइसिस की बात करते तो एक प्रोसेस था जिसके अंदर हम न्यू ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो कहाँ से हो रहा था? बोन मेरो से हो रहा था, स्टेम सेल से हो रहा था, ठीक है, बोन से हो रहा था। तो हेमोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होती हैं इनके बारे में भी आगे हम देखने वाले हैं। हेमोपोइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें स्टेम कोशिकाओं से रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, विकास तथा परिपक्वता होती है। एक्सप्लेनेशन देखिए, थोड़ा सा आप लोग रिलेट कर पाएंगे। हेमोपोइसिस इज ए कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक ये प्रोसेस चलती है, क्योंकि ब्लड कभी भी बनना बंद नहीं होता है। जिस दिन बंद हो गया उस दिन आप भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है बिकॉज ब्लड सेल्स हैव लिमिटेड लाइफ स्पान, क्योंकि भाई एक जो ब्लड सेल्स होती है लिमिटेड टाइम तक ही जिंदा होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। जैसे हमारी आरबीसी है तो वो 120 डेज तक ही जिंदा रहती है, फिर दोबारा से बनती है, वो नष्ट हो जाती है। तो ओल्ड एंड डैमेज सेल आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस बाय न्यूली फॉर्म सेल, मतलब पुरानी जाती है नई आती है, ये प्रोसेस चलती रहती है लाइफ टाइम, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। तो हिम मतलब ब्लड, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। सो हेमोपोइसिस लिटरली मीन ब्लड फॉर्मेशन, एक प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन भी इसको हम बोल सकते हैं, हेमोपोइसिस या हेमेटोपोइसिस को। साइट ऑफ हेमोपोइसिस डेवलपमेंटल स्टेज, जो बेबी की डेवलपमेंट स्टेज होती है फीटल स्टेज से लेके एडल्ट तक, जो साइट्स होती हैं कहाँ से हमारा हेमोपोइसिस होता है वो हम देख लेते हैं। तो द साइट ऑफ हेमोपोइसिस रेफर टू द ऑर्गन वेयर ब्लड सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। कौन कौन सी स्टेजेस हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो स्टेज वाइज कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एम्ब्रियोनिक लाइफ जो होती है, एम्ब्रियो जब होता है तो यहाँ पे साइड जो होती है योल्क सेक जो होगा एग का, और दिस इज द अर्लीस्ट साइट, सबसे पहली साइट है। और प्रोड्यूस परमिटिव आरबीसी ओनली, यहाँ पे सिर्फ आरबीसी का फॉर्मेशन होता है इस स्टेज के अंदर। नेक्स्ट आती है फीटल लाइफ। फीटस जब बन जाता है तो साइट इसमें होती है लीवर, मेजर रोल प्ले करता है, इसके अलावा स्प्लीन भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी। एक्टिव फॉर्म थर्ड टू सेवंथ मंथ, जब फीटल लाइफ का थर्ड टू सेवन मंथ होता है उस कंडीशन में ही ये फीटल लाइफ जो ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो एक्टिव रहती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है। प्रोड्यूस आरबीसी एंड सम डब्ल्यूबीसी यहाँ पे बनती है, ये ब्लड सेल्स हमारी बनती है फीटल लाइफ के दौरान फ्रॉम लीवर एंड स्प्लीन से। अब आता है लेट फीटल स्टेज टू बर्थ, मतलब बर्थ का टाइम आ जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि बोन मेरो यहाँ पे अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है, मतलब बोन मेरो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, तो वहां से फिर हमारे ब्लड कंपोनेंट्स बनने लग जाते हैं, तो ग्रेजुअली बिकम डोमिनेट। अब आता है हमारा एडल्ट लाइफ, बोन मेरो अच्छे से डेवलप हो चुका है,
बोन मेरो में हमारा रेड बोन मेरो साइट होगा प्रेजेंट इन फ्लैट बोन, जो फ्लैट बोन्स होती हैं उनके अंदर रेड बोन मेरो प्रेजेंट होगा। इसके अलावा एपीफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन का एपीफाइसिस मतलब जो लास्ट सिरा होता है ना, वहां पे हमारे ब्लड सेल्स बनेगी, प्रोड्यूस ऑल ब्लड सेल्स जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब कुछ यहाँ पे बनने वाली हैं। तो ये कुछ स्टेजेस हैं हीमोपोइसिस की। बात करें टाइप ऑफ हेमोपोइसिस, तो टाइप भाई कौन किस प्रकार की सेल हमारी बन रही है उसी के अकॉर्डिंग टाइप यहाँ पे बताया गया है। जैसे आरबीसी बन रहा है तो अलग होगा, डब्ल्यूबीसी बन रहा है अलग होगा, प्लेटलेट्स बन रहा है तो अलग होगा। तो टाइप ऑफ हेमोपोइसिस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल फॉर्म, किस टाइप की सेल हमारी बन रही है उसके आधार पे हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, आरबीसी बन रहा है तो इसको हम बोलेंगे एरिथ्रोपोइसिस। अगर डब्ल्यूबीसी बन रहा है तो इसको हम बोलेंगे ल्यूकोपोइसिस, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, ठीक है। और हमारा प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोपोइसिस, क्योंकि प्लेटलेट को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोसिस नहीं। अब आता है हमारा लिम्फोसाइट फॉर्मेशन, तो लिम्फोपोइसिस, क्योंकि लिम्फोसाइट होती हैं ये, तो इनको हमने लिम्फोपोइसिस हमने बोल दिया। तो ये प्रोसेस है, टाइप है हीमोपोइसिस के, इनके बारे में अच्छे से हम आगे देखने वाले हैं। तो स्टेम सेल्स के कॉन्सेप्ट जो है वो भी हम जान लेते हैं। देखिए स्टेम सेल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसी यूनिक सेल्स होती हैं, मॉडर्न सेल्स होती हैं जो चाहे जिस प्रकार की, चाहे जिस टाइप की सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं इनकी मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टेम सेल इज ए अनडिफरेंशिएटेड सेल कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएशन इनटू मल्टीपल सेल टाइप। स्टेम कोशिका एक अवभेदित कोशिका है जो स्वयं को नवीनीकृत कर सकती है तथा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती है। ये खासियत होती है स्टेम सेल की। तो प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल एचएससी, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की बात करें तो कहां पे मिलती है ये? फाउंड इन रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो कहां होगा? हमारी फ्लैट बोन्स के अंदर, ठीक है। हैज अनलिमिटेड डिवीजन कैपेसिटी, इसके अंदर अनलिमिटेड डिवीजन की कैपेसिटी होती है, इसीलिए तो हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं स्टेम सेल्स की मदद से। पेरेंट सेल्स ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, जितनी भी हमारी ब्लड सेल्स बनती है उन सभी की पेरेंट सेल्स जो होती है वो स्टेम सेल्स होती है, जो बेसिकली रेड बोन मेरो के अंदर प्रेजेंट होती है। बात करें डिवीजन पाथवेज की, तो एचएससी बेसिकली जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं डिवाइड होती हैं दो टाइप में, माइलोइड स्टेम सेल्स और लिम्फोइड स्टेम सेल्स, ठीक है। ये दोनों नाम आप लोगों को याद होने चाहिए बेटा, ठीक है। माइलॉइड वर्सेस लिम्फोइड स्टेम सेल्स में थोड़ा सा कंपैरिजन हम कर लेते हैं। तो बेसिकली माइलॉइड स्टेम सेल गिव राइज टू, हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या बनता है? माइलॉइड स्टेम सेल से आरबीसी बनता है, प्लेटलेट्स बनता है, ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट्स, ये दोनों ही टाइप है किसके? डब्ल्यूबीसी के। अब बात करें लिम्फोइड स्टेम सेल क्या देती है हमें, वो देती है बी लिम्फोसाइट बोन मेरो से, टी लिम्फोसाइट, इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स होती है, एनके सेल्स होती है, नेचुरल किलर होती है, इनका नाम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे लिम्फोइड सेल से हमें मिलते हैं, लिम्फोइड स्टेम सेल से। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। माइलोइड मेजोरिटी सेल्स और लिम्फोइड इम्यूनिटी सेल्स ओनली बनाता है। अब बात करें स्टेजेस ऑफ हीमोपोइसिस, तो हीमोपोइसिस अकर इन स्टेप वाइज मैनर इन्वॉल्विंग सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन। तो देखते हैं कितने स्टेजेस में इसको कंप्लीट किया गया है। तो फर्स्ट जो स्टेज इसकी आती है, देखिए स्टेज वाले ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन दिया जा रहा है तो स्टेज ऑफ हीमोपोइसिस आपको पूछी जा सकती है। तो इसमें लिखना है फर्स्ट स्टेप जो होती है स्टेज सेल, स्टेम सेल स्टेज, मतलब यहाँ पे अनडिफरेंशिएट स्टेम सेल होगी, कैन फॉर्म ऑल ब्लड सेल, इससे क्या बनेगा? सभी ब्लड सेल्स इससे ही बनेगी स्टेम सेल स्टेज से, ठीक है। उसके बाद प्रोजिनेटर सेल स्टेज, इसमें क्या होगा? लाइन स्पेसिफिक कमिटमेंट होगा, कैन नॉट रिवर्ट बैक, एक बार कन्वर्ट होने के बाद वापस से वो बैक नहीं आ सकती है। प्रिकर्सर ब्लास्ट स्टेज, इसमें क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाइबल और रैपिड माइटोसिस होगा, सेल डिवीजन होगा। उसके बाद मैच्योरेशन स्टेज है, इसमें फंक्शनल ब्लड सेल्स हमें देखने को मिलेगी, मतलब कंप्लीट हमारी सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं अलग अलग जो टाइप ऑफ हीमोपोइसिस है, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन, उनको अलग अलग हम देख लेते हैं क्योंकि अलग अलग भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस? तो इसको हम बोलते हैं आरबीसी का फॉर्मेशन। तो
इरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम स्टेम सेल्स, ठीक है। तो हिंदी में देख लीजिए, इरिथ्रोपोइसिस वह प्रक्रिया जिसमें स्टेम कोशिकाओं से लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। स्टेजेस की बात करें तो ये इस तरीके से हमने सीक्वेंस बनाया है, बाकी डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है तो कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। तो सबसे पहले तो स्टेम सेल्स होगा, स्टेम सेल से हमारा बनेगा माइलोइड स्टेम सेल्स, माइलोइड स्टेम सेल से बनेगा प्रोइथ्रोब्लास्ट, और प्रोइथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट होगा बेसोफिलिक, और बेसोफिलिक कन्वर्ट होगा पॉलीक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक कन्वर्ट होगा ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट, एंड देन बनेगा रेटिकुलोसाइट। उसके बाद हमारा कंप्लीट जो मैच्योर आरबीसी है वो हमें मिलेगा। तो एक तरीके से ये फ्लो चार्ट हो गया इरिथ्रोपोइसिस का, जो आप लोग बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। कुछ चेंजेस हैं, सेल साइज डिक्रीज होगी, न्यूक्लियस डिसअपियर होगा और हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा, किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, स्टेम सेल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि स्टेम सेल में तो न्यूक्लियस होता है, सेल साइज बड़ी होती है, लेकिन जैसे ही आरबीसी बनेगा तो उसका साइज भी डिक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियस भी खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन की मात्रा है बढ़ जाएगी आरबीसी के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं ल्यूकोपोइसिस मतलब डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन। तो ल्यूकोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोपोइसिस वह प्रक्रिया जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ग्रेनुलोसाइट पाथवे इसमें काम देता है। देखिए अलग अलग पाथवे इसमें होंगी, जैसे जो टाइप है ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट और ग्रेनुलोसाइट, दो टाइप की डब्ल्यूबीसी होती हैं। तो ग्रेनुलोसाइट कैसे बनेगी, माइलोब्लास्ट होगा, माइलोब्लास्ट से हमारा माइलोसाइट एंड माइलियोसाइट, उसके बाद मेटामाइलोसाइट और मैच्योर डब्ल्यूबीसी हमें मिलेगा। ये नाम्स आपको याद करने हैं, फ्लो चार्ट आपको बनाना है। अब आता है मोनोसाइट पाथवे, तो यहाँ पे मोनोब्लास्ट होगा, प्रोमोनोसाइट बनेगा, मोनोसाइट बनेगा और मैक्रोफेज हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। लिम्फोसाइट पाथवे, लिम्फोब्लास्ट से हमारा लिम्फोसाइट बनेगा और लिम्फोसाइट हमें लास्ट में मिल जाएगा। तो ये पाथवे है कुछ। रेगुलेशन, बेसिकली इसका जो रेगुलेशन होता है ल्यूकोपोइसिस का, कंट्रोल्ड बाय कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, याद रखना कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर इसको रेगुलेट करता है, एंड इसके साथ साथ इंटरल्यूकिन फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को रेगुलेट करता है। ये चीज आपको एक दो बार में समझ में नहीं आएगी, बार बार देखना पड़ेगा, नोट्स में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो डायरेक्टली समझ में नहीं आती है, उनको रिवीजन की जरूरत पड़ती है बेटा, ठीक है। अब आता है हमारा थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस, थ्रोम्बोसाइट क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, तो क्या हो गया, प्लेटलेट का फॉर्मेशन। थ्रोम्बोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स फ्रॉम मेगाकारियोसाइट्स। किससे बनता है ये, मेगाकारियोसाइट से बनता है क्या, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। थ्रोम्बोपोइसिस वह प्रक्रिया जिसमें मेगाकारियोसाइट्स से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। याद रखना ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रोसेस की बात करें तो वन मेगाकारियोसाइट फ्रेगमेंट इनटू थाउजेंड ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब एक जो मेगा कैरियोसाइट है वो थाउजेंड ऑफ प्लेटलेट्स के अंदर कन्वर्ट होता है, थाउजेंड ऑफ प्लेटलेट्स बनाता है। हार्मोन यहाँ पे यूज होगा थ्रोम्बोपोइटिन, सोर्स है लीवर एंड किडनी के, जिस हार्मोन का सोर्स है बेसिकली जो इसको रेगुलेट करता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हीमोपोइसिस, न्यूट्रिशनल फैक्टर कौन कौन से हैं, आयरन अफेक्ट करेगा क्योंकि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में हेल्प करता है, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डीएनए सिंथेसिस में मदद करता है, तो ये फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। प्रोटीन है, सेल की स्ट्रक्चर बनाता है, तो प्रोटीन की कमी या कुछ भी दिक्कत आती है तो ये फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हीमोपोइसिस मतलब ब्लड फॉर्मेशन को इनडायरेक्टली। हार्मोनल फैक्टर कौन कौन से हैं, जैसे हमारा ईपीओ है, इरिथ्रोपोइटिक हार्मोन जो है आरबीसी में, कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, डब्ल्यूबीसी को अफेक्ट कर सकता है, थ्रोम्बोपोइटिन है, प्लेटलेट को अफेक्ट कर सकता है, तो ये कुछ हार्मोनल फैक्टर हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो हाइपोक्सिया स्टिमुलेट कर सकता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी भी इसको स्टिमुलेट कर सकती है हाइपोक्सिया। रेडिएशन सप्रेस बोन मेरो, रेडिएशन बोन मेरो को सप्रेस कर सकता है, ठीक है। सप्रेस मतलब रोक देगा, ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ये कुछ फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कंट्रोल मैकेनिज्म है, हेमोपोइसिस इज रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, कहीं पे भी अगर आपको पूछा जाए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दिख जाए ना, तो समझ जाना कि जैसे ही लिमिट पूरी होती है कि हाँ भाई हमें 100% चाहिए, वैसे ही वो बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली स्टॉप बटन इसका होता है। हिमोपोइसिस नकारात्मक प्रतिपुष्टि तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। फीडबैक लॉजिक क्या होता है, लो ऑक्सीजन, क्या हुआ, किडनी और इथ्रोपोइटिक एक्टिवेट एंजाइम बोन मेरो से आरबीसी बना, ऑक्सीजन नॉर्मल,
इथ्रोपोइटिक जो स्टॉप हो जाएगा, तो ये मतलब नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी वापस स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही ऑक्सीजन कम होगी वापस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से होता है, आरबीसी से होता है, हेमोग्लोबिन से होता है। ठीक है, बात करें डिसऑर्डर रिलेटेड टू हीमोपोइसिस, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मेरो अगर फेलियर हो जाता है तो एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ल्यूकेमिया, बेसिकली इसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। मेलिग्नेट डब्ल्यूबीसी बन जाती है, मतलब अपनी ही सेल्स अपने ही सिस्टम को खराब कर देती हैं, ल्यूकेमिया हो जाता है, ब्लड कैंसर। इसके अलावा पॉलीसाइथेमिया, एक्सिस ऑफ आरबीसी, आरबीसी का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। इसके अलावा होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लो प्लेटलेट्स, कभी कभी सुना है मलेरिया के अंदर, डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाती है, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, तो ये कुछ डिसऑर्डर है रिलेटेड टू हीमोपोइसिस। आगे और भी टॉपिक आएंगे, जैसे टॉपिक हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उसी टाइप से हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। देखिए, पार्ट वाइज आप लोग लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो सारे टॉपिक्स आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं बेटा, क्योंकि आप इनडायरेक्टली आके कहीं से भी बीच में आके लेक्चर देख रहे हो तो फिर पीछे का क्या ही समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कंप्लीट जो हीमोपोइटिक सिस्टम है वो कंप्लीट सारी चीजें एक दूसरे को कोरिलेट कर रही हैं। ब्लड कंपोनेंट क्या है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, हीमोपोइटिक क्या है, क्या प्रोसेस है, डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, सब कुछ एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। तो कंप्लीट चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट से आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था, आगे भी और पार्ट्स इसके आने वाले हैं, तो जुड़ जाइएगा डायरे फार्मेसी के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियोस का, लेक्चर का। शाम को इवनिंग में 8 से 8:30 बजे के आसपास लेक्चर्स हमारे आते हैं डी फार्मा के, तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं, काफी बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेगा। कोई भी दिक्कत हो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अभी तक कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया, जाइए प्ले स्टोर पे करिए, बेनिफिट उठाइए, क्योंकि लाखों बच्चे बेनिफिट उठा सकते हैं, उठा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म पुराना नहीं है, आप इस चैनल के सब्सक्राइब देख के ये गेस मत करना कि हमारा प्लेटफॉर्म पुराना है। हमारा मेन चैनल है कटारिया फार्मेसी, उसमें 50,000 से भी ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो और लाखों बच्चों से भी ज्यादा स्टडी कर चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। पिछले 5 सालों से हम काम कर रहे हैं फार्मेसी वाले बच्चों के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, धन्यवाद।